नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और छत्तीसगढ़ तक के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर गिरिजा शंकर जी, जिनका छत्तीसगढ़ के साथ बहुत गहरा नाता रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसमें। शुरुआत छत्तीसगढ़ की स्थापना से ही करते हैं। तो सर, जैसे आपने तो संघर्ष भी देखा होगा, किस तरह का संघर्ष रहा छत्तीसगढ़ के बनने में, किन किन लोगों का योगदान रहा जब 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के लिए बहुत कुछ संघर्ष हुआ हो, ऐसा नहीं है। न कोई बड़ा आंदोलन हुआ और न कोई बड़ा संघर्ष हुआ। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य बने, इसकी आकांक्षा, इसकी इच्छा लोगों में रही, लेकिन इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ। अच्छा सर, तो जब ये छत्तीसगढ़ बना, बिकॉज उसी समय जैसे उत्तराखंड भी बना, तो उत्तराखंड के लिए बहुत लंबा संघर्ष लोगों ने किया, तो यहाँ एक सॉर्ट ऑफ क्या ये लोगों को एकदम सरप्राइज के तौर पर मिल गया कि छत्तीसगढ़ एक ऐसे मांग तो काफी समय से चल रही थी जी सर। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों की ये जो अपेक्षा है राज्य की जी सर, उसको समझ रहे थे जी। और 2000 के पहले 96 के इलेक्शन में, लोकसभा के 98 के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज ने वादा किया था कि हम सरकार बनने पर हम पृथक राज्य बनाएंगे। और देखिए कि पृथक राज्य को लेकर पॉलिटिकल जो विलिंगनेस वो किस तरह की थी कि इसका इनिशिएट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और उनकी बीजेपी के पहल पर ही राज्य बना। लेकिन जब ये प्रस्ताव आया तो मध्य प्रदेश की विधानसभा, जहां पर सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, वहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। तो कांग्रेस और बीजेपी में इसको लेकर कोई खींचतान नहीं हुई और लगभग एक मत के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हुआ और बाद में जाके केंद्र में वो एक बना। सर, एक मत से छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, किसी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हुई। लेकिन सर, क्या इतना ही आसान था कांग्रेस पार्टी को पहला मुख्यमंत्री चुनना भी? अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने, उसमें कितना संघर्ष वो बहुत बड़ा संघर्ष का विषय था। दरअसल जब 2000 में सरकार बनी, राज्य बना वहां पर, तो फिर वहां अंतरिम सरकार बननी थी। जब राज्य कोई नया बनता है और चुनाव की स्थिति नहीं होती, तो जो एग्जिस्टिंग विधानसभा जिसके बंटवारे के बाद जो विधायकों की स्ट्रेंथ होती है, उसके आधार पर अंतरिम सरकार बनती है। तो अंतरिम सरकार कांग्रेस की बननी थी कि कांग्रेस की विधायकों की संख्या अधिक थी, तो जाहिर है सरकार बननी थी। अब रहा था मुख्यमंत्री का, तो नए राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारे नेता कांग्रेस के दावेदार थे। छत्तीसगढ़ को जो बिलोंग करने वाले नेता थे, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, तमाम जो हैं, चूंकि अब मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी जगह नहीं रह गई थी, तो वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ नए राज्य का लीडरशिप जो है उनके हाथ में हो। अचानक लेकिन जो फैसला हुआ अजीत जोगी का, अजीत जोगी कहीं रेस में नहीं थे और अजीत जोगी रायगढ़ से शहडोल से सांसद रहे, रायपुर जिले में कलेक्टर रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो कभी सक्रिय नहीं रहे। तो सर, ऊपर से थोपा गया उनको सर? जब कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला किया कि अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो बहुत आश्चर्य हुआ सभी लोगों को, मतलब पॉलिटिकल सर्कल में भी, नॉन पॉलिटिकल सर्कल में भी। सर, आश्चर्य के साथ साथ ऐसा भी हमने सुना है कि उस दिन वहां पे झगड़े भी हुए थे। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां गए थे, तो उनके साथ भी बदतमीजी, बदसलूकी कुछ हो गई थी। क्या था कि जब ये फैसला हाईकमान का आया, तो श्यामाचरण शुक्ला और मोतीलाल वोरा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्होंने इस फैसले को खामोशी से स्वीकार कर लिया। लेकिन विद्याचरण शुक्ला जो है वो इसको उतना आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो कहीं चले गए थे। तो ये माना गया था कि वो उन्होंने विद्याचरण शुक्ला ने अपने विधायकों को कहीं छुपा दिया है, नामबंदी कर दी। और यदि उन विधायकों का समर्थन नहीं होता तो फिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाता, बहुमत नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी दी गई थी दिग्विजय सिंह को, जो यूनाइटेड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने फिर विद्याचरण शुक्ला जी से बात की, उनको समझाया और फिर उसको रिजॉल्व किया। इस दौरान जो शुक्ल समर्थक, जो कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, उनमें जाहिर थोड़ा आक्रोश था ही, तो उस आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ी घटना हुई वो ऐसा नहीं है। अच्छा सर, बाद में फिर विद्याचरण शुक्ल जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले भी गए कुछ समय के लिए। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो दौर आया, उसमें विद्याचरण शुक्ला छोड़ के एनसीपी में चले गए। बाद में एनसीपी से उनका मोह भंग हो गया,
फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से चुनाव लड़ा, उन्होंने लोकसभा का चुनाव हार गए और वापस फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी कोई बहुत उनको पोजीशनिंग वहां नहीं मिल पाई और 2003 के बाद तो सरकार ही बीजेपी की बन गई। अच्छा सर, बीजेपी की सरकार बनने से पहले अगर हम इवैल्यूएट करें, जैसे बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप अगर उसको इवैल्यूएट करें, तो जो अजीत जोगी की जो पहली सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उसको आप कितने अंक देंगे? कैसी सरकार थी वो? देखिए, सरकार तो यदि सरकार के लिहाज से देखा जाए तो मैं तो ये मानता हूं कि सरकार अच्छी थी, लेकिन जो कार्यशैली थी अजीत जोगी की, जो राजनीतिक शैली थी, वो छत्तीसगढ़ के अनुकूल नहीं थी। तो उसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में हुआ और यदि बीजेपी का मतलब उस तरह से बहुत प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं रहा। यदि आप नए मध्य प्रदेश बनने के 1956 से बात करें आप, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनती रही यूनाइटेड मध्य प्रदेश में, तो मालवा में हमेशा बीजेपी को बहुमत मिलता रहा और छत्तीसगढ़ में हमेशा कांग्रेस को बहुमत मिलता रहा। और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जो बहुमत मिलता था उसके आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी। तो माना तो यही गया था कि इस चुनाव में वो बहुमत कांग्रेस का बना रहेगा, कांग्रेस का गढ़ है चूंकि छत्तीसगढ़। लेकिन जो राजनीतिक शैली थी अजीत जोगी की, उन्होंने एक तरह से सारे बड़े नेताओं को हाशिए पर ला दिया था और हाईकमान का पूरा सपोर्ट था उनको। तो उससे कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस है वो कमजोर हुआ और फिर बीजेपी को मौका मिला सरकार बनाने का। और लगातार कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों को चलते हुए ये 3 बार मौका रमन सिंह की सरकार बीजेपी को मिला था। सर, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज इतना ही। आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक।